मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैथिली शरण गुप्त के जीवन की अल्प जानकारी। नाम मैथिली शरण गुप्त। जन्म 3 अगस्त 1886। जन्मस्थल चीरगांव, झांसी। पिता का नाम रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई गुप्त। कर्म क्षेत्र कवि, राजनीतिज्ञ, नाटककार, अनुवादक। निधन 12 दिसंबर 1964। प्रारंभिक जीवन। मैथिली शरण गुप्त को भारतीय आधुनिक हिंदी कवियों में से महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चीरगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई गुप्त था। बचपन में मैथिली को स्कूली शिक्षा पसंद नहीं थी, इसलिए उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया था। उन्होंने बचपन में ही संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली का अध्ययन किया था। उस समय उनके गुरु महावीर प्रसाद थे। उन्होंने मैकडोनल्ड हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की। सिया रामशरण गुप्त उनके रिश्तेदारों में से एक हैं। मैथिली शरण गुप्त दीवान शत्रुघ्न सिंह के शिक्षक भी रहे हैं। मैथिली शरण गुप्ता का 12 दिसंबर 1964 को भारत में निधन हुआ था। कार्य। शुरुआती दिनों में मैथिली जी ने साहित्य में सरस्वती सहित विभिन्न पत्रिकाओं में कविताएं लिखी हैं। सन 1910 में उनका पहला प्रमुख काम रंग में भंग, यह भारतीय प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। भारती जैसी अनेक राष्ट्रवादी कविताएं भारतीयों के बीच अधिक लोकप्रिय हुई। उनकी अधिकांश कविताएं रामायण, महाभारत, बौद्ध कथाओं और प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं के जीवन के भूखंडों के इर्द गिर्द घूमती हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद वह अपने मृत्यु तक राज्यसभा के मानद सदस्य के रूप में कार्यरत रहे थे। भाषा शैली। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इस पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है। इसमें साहित्य की सौंदर्य कला नहीं है। भारती की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है, किंतु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती गई। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है, लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा में संस्कृत बहुला नहीं होने पाई। इसमें प्राकृतिक रूप सर्वथा उभरा हुआ है। भाव व्यंजना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों ही की दृष्टि से सफल हैं। पुरस्कार सम्मान। नंबर 1, मैथिली को सन 1854 में अपने साहित्यिक योगदान के लिए तीसरे भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 2, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। पुस्तक। नंबर 1, मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली अनेक भागों में प्रकाशित है। नंबर 2, सन 2015 को पंचवटी भी मैथिली ने लिखित है। नंबर 3, सन 1949 में उन्होंने यशोधरा पुस्तक प्रकाशित की है। धन्यवाद।